दोस्तों, आज दुनिया की घड़ियां शायद उल्टी चलनी शुरू हो गई हैं। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में इस वक्त बारूद की गंध इतनी तेज हो चुकी है कि वॉशिंगटन से लेकर मास्को तक हर किसी की सांसें अटकी हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र को एक ऐसे देश के हवाले कर देंगे जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है? जी हाँ, खबर आ रही है कि रूस ने ईरान को एक ऐसी सीक्रेट मिसाइल सौंप दी है जिसके बाद अयातुल्ला खामेनेई को अब तेहरान छोड़कर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इराक बॉर्डर पर अपने सबसे खूंखार डेल्टा फोर्स कमांडोज को उतार दिया है। ये वो कमांडो हैं जो बिना आहट के आते हैं और नक्शा बदलकर चले जाते हैं। ईरान ने आसमान में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है, नागरिक विमानों के पहिए थम गए हैं और इजराइल ने अपनी उस लेजर दीवार को एक्टिवेट कर दिया है जिसे अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा गया था। अगले 24 से 48 घंटे दुनिया के इतिहास के सबसे भारी घंटे साबित हो सकते हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल हमले के लिए तैयार बैठे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के पास अब वो रूसी हथियार आ चुका है जो हाइपरसोनिक रफ्तार से मौत बरसा सकता है। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त दुनिया पूछ रही है, पहला बटन कौन दबाएगा? क्या अमेरिका ईरान को मिटाने के लिए पहल करेगा या ईरान अपने नए हथियारों से तेल अवीव को राख कर देगा? और क्या ईरान की ये नई मिसाइलें 7 समंदर पार अमेरिका के शहरों तक पहुंच सकती हैं? आज के इस वीडियो में हम इस संभावित तीसरे विश्व युद्ध का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी लगता है कि भारत को इस आग से बचकर अपनी सुरक्षा मजबूत करनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत अमेरिका के उस कदम से होती है जिसने ईरान की सरकार को हिलाकर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली चेतावनी दी है और कहा है कि अगर अमेरिकियों पर एक भी खरोंच आई तो ईरान का वो हाल होगा जो उसने सोचा भी नहीं था। इस धमकी को हकीकत में बदलने के लिए अमेरिका ने इराक और तुर्की से सटी ईरान की सीमाओं पर डेल्टा फोर्स के कमांडोज तैनात कर दिए हैं। डेल्टा फोर्स अमेरिकी सेना की वो यूनिट है जिसे रेजीम चेंज यानी सरकार गिराने और हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म करने में महारत हासिल है। जवाब में ईरान ने तुरंत अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और एक नोटम जारी किया है। इसका मतलब है कि ईरान 1000 किलोमीटर की दूरी से किसी भी विमान को ईरान की सीमाओं में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। का आसमान अब सील हो चुका है। जब कोई देश ऐसा करता है तो इसका एक ही मतलब होता है, वह किसी बड़े हवाई हमले की उम्मीद कर रहा है और अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फ्री हैंड दे चुका है कि जो भी दिखे उसे मार गिराओ। ईरान को डर है कि अमेरिका वेनेजुएला स्टाइल में हमला करके तख्ता पलट की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसने अपनी सीमाओं को लोहे की दीवार में बदल दिया है। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा है, जिसकी चर्चा यूरोपीय खुफिया एजेंसियों में दबी जुबान में हो रही है। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को रूस की सबसे घातक इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम सौंप दिया है। ये खबर अगर सच है तो यह मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगी। इस्कंदर कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ये 7 मैक यानी आवाज की गति से 7 गुना तेज चलती है। इसे रोकना अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम के लिए भी लोहे के चने चबाने जैसा है। सबसे डरावनी बात यह है कि इस्कंदर मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है? क्योंकि अगर ईरान के पास बम है और अब उसे लॉन्च करने के लिए इस्कंदर जैसा सटीक और तेज प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो इजराइल और अमेरिका के लिए यह एक अस्तित्व का संकट बन चुका है। पुतिन का यह कदम अमेरिका को यह बताने के लिए काफी है कि अगर तुम यूक्रेन में हमें तंग करोगे तो हम मिडिल ईस्ट में तुम्हारे लिए नर्क का दरवाजा खोल देंगे। अब जरा इस इस्कंदर मिसाइल की रेंज और मारक क्षमता का विश्लेषण करते हैं। इसकी रेंज आधिकारिक तौर पर 500 किलोमीटर बताई जाती है। सुनने में यह कम लग सकती है, लेकिन रणनीतिक रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेंज के साथ ईरान अपने प्रॉक्सी देशों सीरिया, इराक या लेबनान की जमीन का इस्तेमाल करके इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को सीधा निशाना बना सकता है। इतना ही नहीं, कुवैत, कतर, यूएई और इराक में मौजूद अमेरिका के जितने भी बड़े मिलिट्री बेस हैं, वे सब इस मिसाइल की जद में आते हैं। यह 480 से 700 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है और इतनी सटीकता से गिरती है कि बंकरों के भी
परखच्चे उड़ा सकती हैं। अमेरिका जानता है कि अगर युद्ध हुआ तो ईरान इन मिसाइलों की बारिश कर देगा, जिससे हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान जा सकती है। यही वो डर है जो फिलहाल अमेरिका को सीधा हमला करने से रोक रहा है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के मन में है, पहला हमला कौन करेगा? सैन्य सिद्धांतों और इतिहास को देखें तो पहल करने की सबसे ज्यादा संभावना इजराइल और अमेरिका की है। इजराइल का एक अघोषित सिद्धांत है जिसे बेगिन डॉक्ट्रिन कहते हैं। इसके मुताबिक इजराइल अपने दुश्मन को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा, चाहे इसके लिए उसे पहले हमला ही क्यों न करना पड़े। जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि रूस ने ईरान को परमाणु सक्षम मिसाइलें दी हैं, इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए रेड लाइन मानता है। मोसाद और CIA को अगर यह पक्का यकीन हो गया कि ईरान परमाणु बम को इस्कंदर मिसाइल पर फिट करने के करीब है, तो वे ईरान के हमले का इंतजार नहीं करेंगे। वे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, यानी दुश्मन के हथियार उठाने से पहले ही उसका हाथ काट देना। वहीं ईरान की रणनीति अब तक जवाबी कार्रवाई की रही है। वह पहले हमला नहीं करता, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता पर चोट पहुंची तो वह अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह, हमास, हूती के जरिए हजारों कट देकर बदला लेता है। लेकिन रूस से मिले नए हौसले के बाद ईरान भी पहले वार की सोच सकता है, खासकर अगर उसे लगे कि अमेरिकी हमला अपरिहार्य है। एक और बहुत बड़ा सवाल जो हमारे दर्शक पूछ रहे थे, क्या ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल है जो अमेरिका तक पहुंच सके? इसका सीधा और तकनीकी जवाब है फिलहाल नहीं। रूस ने जो इस्कंदर मिसाइल दी है उसकी रेंज 500 किलोमीटर है, जो अमेरिका के मुख्य भूभाग जैसे न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन तक नहीं पहुंच सकती। ईरान के पास शहाब 3, सेजील और खुर्रम शहर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर तक है। ये मिसाइलें पूरे मिडिल ईस्ट, इजराइल और यूरोप के कुछ हिस्सों जैसे रोमानिया, बुल्गारिया तक तो मार कर सकती हैं, लेकिन अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका तक पहुंचना अभी उनकी क्षमता से बाहर है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ईरान तेजी से अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक पर काम कर रहा है। स्पेस प्रोग्राम के नाम पर वह ऐसे रॉकेट टेस्ट कर रहा है जो भविष्य में अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ईरान को अमेरिका तक पहुंचने की जरूरत भी नहीं है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेस, अमेरिकी युद्धपोत और अमेरिकी दूतावास, ये सब अमेरिका की ही जमीन माने जाते हैं। अगर ईरान ने कतर या बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5th फ्लीट पर इस्कंदर दाग दी तो वह अमेरिका के दिल पर वार करने जैसा ही होगा। इस तनाव के बीच एक और मोर्चा खुल गया है जो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा रहा है। ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है, रूस और चीन खुलकर उसके साथ आ गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के तटों पर रूस, चीन और ईरान ने एक विशाल संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है जिसे नाम दिया गया है विल फॉर पीस। कहने को यह शांति के लिए है, लेकिन असल में यह वॉर फॉर पावर है। इस युद्धाभ्यास को चीन लीड कर रहा है। यह अमेरिका को सीधा संदेश है कि अगर तुमने ईरान को छूने की कोशिश की तो तुम्हें सिर्फ ईरानी सेना से नहीं बल्कि एक ग्लोबल अलायंस से निपटना होगा। ईरान हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुआ है, जिससे उसे कूटनीतिक कवच मिल गया है। यह गठबंधन बताता है कि दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही जहां अमेरिका जो चाहे वो कर ले। रूस का इस्कंदर देना और चीन का अपनी नेवी भेजना, ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ईरानी खतरे और रूसी मिसाइलों की काट के लिए इजराइल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। DNA मित्रों, आपने आयरन डोम का नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन अब इजराइल ने उससे भी खतरनाक सिस्टम आयरन बीम को एक्टिवेट कर दिया है। यह दुनिया का पहला लेजर वेपन सिस्टम है जो युद्ध के लिए तैनात किया गया है। इस्कंदर जैसी तेज मिसाइलों या ईरान के सस्ते ड्रोन्स के झुंड को रोकने के लिए आयरन डोम बहुत महंगा पड़ता था, यानी एक मिसाइल का खर्चा $50,000। लेकिन आयरन बीम एक लाइट स्पीड हथियार है। यह बिजली से चलता है और एक शॉट का खर्चा मात्र $2 से $3 आता है। जैसे बचपन में हम मैग्नीफाइंग ग्लास से कागज जलाते थे, वैसे ही यह सिस्टम एक बहुत ही शक्तिशाली अदृश्य लेजर किरण को दुश्मन की मिसाइल पर फोकस करता है। कुछ ही सेकंड में मिसाइल या ड्रोन का इंजन पिघल जाता है और वह हवा में ही नष्ट हो जाता है। इजराइल को उम्मीद है कि पुतिन की दी हुई इस्कंदर मिसाइलों का जवाब यह लेजर बीम दे पाएगी। यह स्टार वॉर्स जैसी तकनीक अब हकीकत में युद्ध के मैदान में उतर चुकी है। तो दोस्तों, स्थिति बेहद नाजुक और विस्फोटक हो चुकी है। ईरान के आसमान में सन्नाटा है, जमीन पर डेल्टा फोर्स है और समुद्र में महाशक्तियों की नौसेनाएं आमने सामने हैं।
अगले 24 से 48 घंटे यह तय करेंगे कि क्या दुनिया शांति की ओर जाएगी या तीसरे विश्व युद्ध की खाई में गिरेगी। पुतिन की इस्कंदर मिसाइल ने आग में घी डालने का काम किया है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान के परमाणु बनने से पहले उस पर हमला करते हैं या फिर ईरान का डिटरेंस डर उन्हें रोक पाता है। भारत इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में आग लगने का सीधा असर हमारी तेल की कीमतों और हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो दोस्तों, इस भयानक युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया और पुतिन की इस चाल पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए ईरान पर पहले हमला कर देना चाहिए या फिर बातचीत ही एकमात्र रास्ता है? अपनी बेबाक राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह डीप एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।